एक चाय बेचने वाला लड़का जिसे दुनिया ने कभी सीरियसली नहीं लिया। आज उसका नाम सुनते ही पूरी दुनिया का पॉलिटिकल मैप हिल जाता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने ना सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि 140 करोड़ लोगों का फ्यूचर लिखने की जिम्मेदारी उठा ली। रेलवे स्टेशन की छोटी सी दुकान से दिल्ली की सबसे पावरफुल कुर्सी तक का सफर इतना आसान नहीं था। क्रिटिक्स ने रोका, ओपोजिशन ने चैलेंज किया, लेकिन हर बार एक नाम और भी स्ट्रॉन्ग होके उभरा। ये सिर्फ बायोग्राफी नहीं है, ये कहानी है जुनून, हिम्मत और एक नए भारत की। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है। इमेजिन कीजिए 1950s का वक्त। गुजरात के मेहसाना जिले का एक छोटा सा गांव वडनगर। कड़ी धूप में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक 8 साल का बच्चा, जिसके कपड़े मैले हैं, वो अपने पिता के छोटे से ढाबे पर आने जाने वाले मुसाफिरों को गर्मा गर्म चाय बेच रहा है। ट्रेन आती है और वो बच्चा एक हाथ में केतली और दूसरे हाथ में कुल्हड़ लेकर दबे दबे पांव भीड़ में भागता है। परिवार में गरीबी इतनी थी कि मिट्टी के घर में रात को ठीक से रोशनी भी नहीं होती थी। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला ये लड़का एक दिन भारत की तकदीर बदलने वाला है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। जब ये आवाज 2014 में और फिर 2019 और 2024 में गूंजी तो उसने इंडियन पॉलिटिक्स के सारे पुराने किले ध्वस्त कर दिए। दोस्तों, पॉलिटिक्स में नेता आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक आम परिवार से निकलकर बिना किसी बड़े बाप के नाम के, बिना किसी पॉलिटिकल डायनेस्टी के दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी एक ऐसे कर्म योगी की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश को समर्पित कर दी। कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और एक नेवर गिव अप एटीट्यूड ने कैसे इस आम इंसान को दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। आज हम डीकोड करेंगे नरेंद्र मोदी का वो इंस्पायरिंग सफर, जो हर उस आम हिंदुस्तानी की कहानी है जो अपनी मेहनत से आसमान छूने की हिम्मत रखता है। 17 सितंबर 1950 नरेंद्र मोदी का जन्म एक मोद घांची ओबीसी परिवार में हुआ। बचपन से ही उनके अंदर देश के लिए कुछ करने की आग थी। जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुई तो छोटे से नरेंद्र रेलवे स्टेशन पर आने वाले जवानों को खाना और चाय पिलाते थे। वो पढ़ाई में बहुत आगे जाना चाहते थे। उनका सपना था जामनगर के सैनिक स्कूल में पढ़ना ताकि वो आर्मी ज्वाइन कर सकें, लेकिन परिवार के पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। ये उनकी जिंदगी का पहला बड़ा सेटबैक था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वडनगर की लोकल लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ डाली। स्वामी विवेकानंद उनके सबसे बड़े आदर्श बन गए। टीनेज में आते आते उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बनने निकल पड़े। वो लगभग 2 साल तक पूरे इंडिया में घूमे, हिमालय के साधुओं के साथ ठंड में वक्त बिताया, रामकृष्ण मिशन गए। उन्होंने आत्मज्ञान यानी सेल्फ डिस्कवरी की खोज की, लेकिन आखिरकार उन्हें समझ आया कि उनका आखिरी लक्ष्य सन्यास नहीं बल्कि इस देश के आम आदमी की सेवा करना है। 1971 में वो वापस आए और आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए। अगले कई सालों तक उन्होंने अपना पूरा वक्त सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड लेवल पर लोगों की सेवा करने में लगा दिया। गुजरात के गांव-गांव में स्कूटर पर घूमकर उन्होंने आम जनता की परेशानियों को समझा। उनका रूटीन सुबह 5 बजे शुरू होता था और देर रात तक चलता था। उनकी यही लगन, अनुशासन और लोगों को जोड़ने की क्षमता देखकर सभी उनसे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने दिखा दिया था कि देश बदलने के लिए आगे आकर भाषण देने से ज्यादा जमीन पर उतरकर लोगों के बीच काम करना जरूरी है। 1985 में आरएसएस ने उनकी लगन देखकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में भेज दिया। शुरुआत में नरेंद्र मोदी फ्रंटलाइन नेता नहीं थे, वो बैकग्राउंड में रहने वाले एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। कार्यकर्ताओं को जोड़ना, ग्राउंड लेवल पर पार्टी को मजबूत करना, ये उनका काम था। उनकी स्ट्रैटेजी इतनी शार्प थी कि 1995 में उन्हें नेशनल सेक्रेटरी बनाकर दिल्ली बुला लिया गया। लेकिन साल 2001 में गुजरात में भूज का भयंकर भूकंप आया। पूरा स्टेट तबाह हो चुका था, लोग बेघर थे, इकोनॉमी टूट चुकी थी। उस वक्त पार्टी हाईकमांड ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। नरेंद्र मोदी को वापस गुजरात भेजा गया एज द चीफ मिनिस्टर। उनके पास सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके पास एक क्लियर विजन था। सीएम बनने के बाद मोदी ने अपनी पूरी ताकत गुजरात के डेवलपमेंट यानी विकास पर लगा दी। कच्छ जैसे सूखे इलाके में जहां पानी की बूंद नहीं थी, वहां वो नर्मदा नदी का पानी कैनाल के जरिए ले आए।
उन्होंने लॉन्च किया द गुजरात मॉडल। वाइब्रेंट गुजरात समिट्स के जरिए उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया आने पर मजबूर किया। टाटा नैनो का प्लांट रिकॉर्ड टाइम में गुजरात लाया गया। ज्योति ग्राम योजना से गांव-गांव तक 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई। एक आम आरएसएस प्रचारक अब देश का सबसे सक्सेसफुल विकास पुरुष बन चुका था। गुजरात की सक्सेस स्टोरी पूरे देश में गूंजने लगी थी। 2014 आते-आते देश को एक स्ट्रॉन्ग, डिसाइसिव और करप्शन फ्री लीडर की जरूरत थी। तब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट घोषित किया। उनका इलेक्शन कैंपेन हिस्ट्री का सबसे मैसिव और टेक सेवी कैंपेन था। उन्होंने दिन रात एक कर दिया। एक दिन में 4-4, 5-5 रैलियां की। चाय पे चर्चा से लेकर 3D हॉलोग्राम्स तक उन्होंने देश के युवा और आम आदमी से सीधा कनेक्ट किया। मई 2014 रिजल्ट ने पूरे देश को हैरान कर दिया। 30 साल बाद पहली बार किसी एक सिंगल पार्टी ने लोकसभा में ऐसी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की थी। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिससे आम हिंदुस्तानी की जिंदगी ग्राउंड लेवल पर बदली। स्वच्छ भारत अभियान से देश में करोड़ों टॉयलेट्स बने। जन धन योजना ने देश के सबसे गरीब इंसान को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। लेकिन सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था डिजिटल इंडिया। आज एक सब्जी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक जो हम सेकंड्स में यूपीआई यानी क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं, उसने इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमी बना दिया। नरेंद्र मोदी का विजन सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं था। उन्होंने इंडिया को एक ग्लोबल सुपर पावर बनने का रास्ता दिखाया। जब चंद्रयान 2 फेल हुआ तो उन्होंने इसरो चीफ को गले लगाकर हौसला दिया और उसी का नतीजा था कि 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर लैंड करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ये पूरी दुनिया में पहली बार हुआ था। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाते हुए उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स चलाई। फॉरेन पॉलिसी में पीएम मोदी ने एक मास्टर क्लास दी है। आज अमेरिका हो, रशिया हो या यूरोप, हर बड़ा देश इंडिया के साथ खड़ा होना चाहता है। उन्हीं के विजन के चलते 2023 में इंडिया ने G20 समिट को इतनी सफलता से होस्ट किया और ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा। और कुछ ऐसे सपने थे जो देश 70 सालों से देख रहा था। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण, ये वो प्रॉमिसेस थे जो उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरे किए। और यही वजह थी कि 2019 और फिर 2024 में जनता ने उन पर अपना अटूट विश्वास दिखाया और उन्हें लगातार तीसरी बार देश का प्राइम मिनिस्टर चुना। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है वो है उनका वर्क एथिक। पीएम मोदी आज 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन वो दिन में लगातार कई घंटे काम करते हैं। पिछले 20 सालों में उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है। उनका डिसिप्लिन, उनका योगा रूटीन और उनकी एनर्जी आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नरेंद्र मोदी की जिंदगी हमें सिखाती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहां पैदा हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक क्लियर विजन है और कड़ी मेहनत करने का जज्बा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी की कौन सी योजना, फैसला या उनकी आदत सबसे बेहतरीन लगती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये स्पेशल बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हर हिंदुस्तानी के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।